हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो थोड़ी पर्सनल है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कोटा की रियलिटी बताऊंगी, वो भी बिना किसी फिल्टर के। इवन ये वीडियो तक स्क्रिप्टेड नहीं है, तो इफ़ मेरी कोई लाइन आपको गलत लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो ये स्टोरी है एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की की, जिसने अपने 10th बोर्ड्स के पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो अपने आगे की स्टडीज़ कोटा में करेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 10th बोर्ड्स के पहले ही डिसाइड किया था, और वो लड़की और कोई नहीं, मैं हूँ। तो अब मैं आपको एक बैकग्राउंड देती हूँ। होता ये है कि कोटा की जो बड़ी रेप्यूटेड कोचिंग्स होती हैं, वो अपने कुछ अर्ली बैचेज़ ले आती है, जो कि बोर्ड्स के 3-4 महीने ही पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब स्टूडेंट्स अपने 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी 11th की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। बट उसमें ये रूल होता है कि आप 3-4 महीने ऑनलाइन करोगे एंड देन आप बोर्ड्स के बाद कोटा शिफ्ट हो जाओगे अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए। एंड क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता था, तो उन्होंने मेरा इसी अर्ली बैच में एडमिशन करा दिया था, जो कि जैन तक स्टार्ट भी हो चुका था। एंड मेरे बोर्ड्स थे फरवरी और मार्च में, तो उसके जस्ट 15 दिन पहले तक मेरी क्लासेस बंद हो चुकी थी। ठीक है। और अब बोर्ड्स के बाद टाइम आ चुका था कोटा जाने का। तो ऑब्वियसली एक रात पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, एक्साइटमेंट थी कि अब कोटा जाऊंगी, अकेली रहूंगी, कोई रोकने टोकने को नहीं होगा। बट वहीं ना कहीं थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि अब अकेले रहना पड़ेगा, फैमिली नहीं है सपोर्ट करने के लिए। इफ़ कुछ गलती हो रही है तो उसको खुद को संभालना पड़ेगा। एंड द मेजर फियर वॉज कि अब तक ये था कि मैं कितनी भी पढ़ाई कर रही हूँ, एटलीस्ट मेरी फैमिली देख रही है मुझे कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, भले ही उसका रिजल्ट आए या ना आए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब कोटा में ये देखने वाला कोई नहीं होने वाला था। तो अब मैं अगले दिन निकल गई थी पापा के साथ कोटा के लिए। एंड कोटा पहुंचते ही जो सबसे पहला टास्क था, वो था मेरे लिए एक अच्छी हॉस्टल ढूंढना जो मेरी कोचिंग के पास पड़े। तो क्योंकि मैं आईआईटी जेईई की स्टूडेंट थी, मेरा हॉस्टल राजीव गांधी नगर एरिया में ढूंढना था, क्योंकि मेरी कोचिंग वहीं पे थी। तो अब पापा ने और मैंने पूरे एक दिन में मेरे लिए हॉस्टल ढूंढ लिया एंड वो शाम को वापस निकल गए थे घर के लिए। और अब अगले दिन से मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी और सब कुछ बदलने वाला था। अब तक मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी स्कूल में जो 90 स्टूडेंट्स में टॉप 5 में रहती थी। हर कोई मुझे जानता था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, टीचर्स मुझे जानते थे। और अब मैं 250 स्टूडेंट्स के बैच में हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, टीचर्स मुझे नहीं जानते, स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते, किसी को मुझसे फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं क्लास आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ, किसी को मुझसे मतलब नहीं है। और मोस्टली कोटा के स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि कोई उन पर फोकस नहीं करता, तो वो क्लासेस मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, देन नोट्स नहीं बनाते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं भी कभी 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 क्लासेस जाना छोड़ देती थी, लाइक कुछ कुछ नोट्स नहीं बनाए, इट्स ओके। और जब टाइम आता था कोचिंग के सेशनल एग्जाम्स का और मार्क्स कम आते थे, तब देखो हम इतने मैच्योर नहीं होते कि हम पेपर की डिफ़िकल्टी को जज कर ले कि पेपर ही डिफ़िकल्ट था, मैंने तो पढ़ाई करी थी। उस टाइम पे हम खुद को ही ब्लेम करते हैं। एंड इफ़ आप इतने रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, लाइक आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें आती हैं कि शायद मैं मेरे पापा का पैसा वेस्ट कर रही हूँ, इतने कोचिंग में जो इतनी सारी फीस लगी है, देन हॉस्टल के चार्जेस, ये सब, तो मे बी कहीं ना कहीं ये सब वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो एक कोटा का स्टूडेंट फेस करता है। अब सच बताओ तो बहुत लोग क्राउड देखकर कोचिंग चूज करते हैं कि एक ह्यूज क्राउड उस कोचिंग में जा रहा है, वहाँ का सिलेक्शन रेशियो इतना हाई है, तो हम भी वही एडमिशन ले लेते हैं। बट लोग ये चीज़ नहीं समझते कि वहाँ पे इतने सारे लोग जा रहे हैं, इसलिए वहाँ का सिलेक्शन रेशियो हाई है, जबकि वहाँ पे टीचर आप पे फोकस नहीं कर रहा होता है एंड समथिंग। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ, मैं किसी कोचिंग को टारगेट नहीं कर रही हूँ और समथिंग, बट मैं वही चीज़ बता रही हूँ जो मैंने फील करी है। इससे बेटर है कि आप कोई एक ऐसी कोचिंग में जाओ जहाँ थोड़े कम लोग जा रहे हैं, देन टीचर आपको जानता हो, टीचर आपके साथ इंटरेक्ट करता हो। आई मीन आप प्रेजेंट हो क्लास में, नहीं हो क्लास में, तो आप मतलब टीचर को पता चले कि एक स्टूडेंट मिसिंग है क्लास से। तो उससे ये होगा कि एक तो आप क्लासेस मिस करना छोड़ दोगे, देन नोट्स बनाओगे, एंड देन कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा कि ठीक है, कोई आपको जानता है जिससे आप शेयर कर सकते हो सब कुछ। तो देखो, ये तो हुई कोचिंग की बात, बट इसके अलावा हाउ कोटा चेंज्ड मी एज अ पर्सन। तो कोटा जाने के पहले आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। लाइक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड रहती थी, मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल लेती थी, मतलब मैं खुद को सेल्फ सेंटर्ड समझती थी। बट वही कोटा में 3 साल रहने के बाद, 3 साल अकेले रहने के बाद, देन अकेले चीज़ें फेस करने के बाद, कहीं ना कहीं मेरी सोशलाइजिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। लाइक अब मैं लोगों के बीच नहीं जाना चाहती, अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे अकेले से पीस मिलती है।
अब मे बी मैं ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ, मैं चीज़ें संभाल सकती हूँ अब, ये इस वजह से है या तो मे बी मेरी सोशलाइजिंग स्किल्स ही ख़राब हो चुकी है। बट जो भी हो, सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तो हुई है मेरी। बट एक्चुअली आई कांट हेट कोटा, क्योंकि इसी ने मुझे जीना सिखाया है, इसी ने मुझे अकेले रहना सिखाया है, इसी ने मुझे फील करा है कि मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले अपने पॉइंट्स प्रूव कर सकती हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कहीं ना कहीं कोटा से ही सीखा है। कोटा ने अगर मुझे ट्रॉमेटाइज़ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, तो इन द एंड कोटा ने ही मुझे हील भी किया है। वो कहते हैं ना कि हम कोटा से बाहर आ जाते, लेकिन कोटा हमसे बाहर नहीं आ पाता। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली में सच है, मैंने ये चीज़ खुद ने फील करी है। तो अब इस वीडियो से मैं आपको कुछ प्रूव नहीं करना चाहती हूँ या मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि इफ़ आप ड्रॉप ईयर के लिए या अपने 11th-12th के लिए कोटा जाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती है जो एक कोटा का स्टूडेंट फेस करता है। तो इस इन चीज़ों के लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, एंड आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। दैट्स इट, बाय बाय।